मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,710 पहुंच गई है। प्रदेश में अब तक कोरोना से 271 मरीजों की मौत हुई है और 1,691 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। प्रदेश में सबसे ज्यादा संक्रमण का केस इंदौर में है। यहां पिछले 24 घंटे में 77 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इंदौर में 1,935 मरीज कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 90 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 898 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश की राजधानी भोपाल में 440 मरीज कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 30 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं 401 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हुए हैं। इंदौर भोपाल के बाद तीसरा नंबर उज्जैन का है, जहां कुल केस 237 हैं। इधर खरगोन में 81 और धार में 79 कुल केस हैं। तो मध्य प्रदेश में 3,710 कोरोना संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है वो पहुंच गया है। 1,691 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। इसके साथ ही 217 मरीजों की प्रदेश में अब तक संक्रमण की वजह से मौत हुई है। मध्य प्रदेश में जो आंकड़ा है वो तेजी से बढ़ रहा है। 3,710 कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंच गई है। साथ ही 217 लोगों की अब तक मध्य प्रदेश में मौत हो चुकी है। इंदौर जहां सबसे ज्यादा मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। इसी के साथ मध्य प्रदेश में जो कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है वो तेजी से बढ़ रहा है। 3,710 कोरोना संक्रमित मरीज हैं। चलिए खबर इंदौर से, जहां 77 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए। इंदौर जिले में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,935 पहुंच गई है। इंदौर में अब तक 90 मरीजों की मौत हुई है। जिले में अब तक 898 लोग ठीक हो चुके हैं। इंदौर में एक्टिव केसेस की संख्या की बात करें तो 947 है। सीएमएचओ ने देर रात मेडिकल बुलेटिन जारी कर यह जानकारी दी है। इंदौर लगातार हॉटस्पॉट बना हुआ है। 77 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज यहां से निकलकर सामने आए हैं। इंदौर जिले में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,935 पहुंच गई है। अब तक 90 मरीजों की मौत भी यहां पर हो चुकी है। तो मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। इसके साथ ही मौतें भी यहां पर लगातार हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल का रुख करेंगे। राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। राकेश, पूरे मध्य प्रदेश की हम बात करें तो कोरोना संक्रमित मरीजों की जो संख्या है वो तेजी से यहां पर बढ़ रहा है। साथ में मौत का आंकड़ा भी लगातार यहां पर बढ़ते जा रहा है। किस तरह की स्थिति है पूरे मध्य प्रदेश में? देखिए, पूरे प्रदेश की बात की जाए तो 3710 कोरोना पॉजिटिव मरीज आ चुके हैं सामने। और हैरानी की बात सबसे ज़्यादा ही है कि इसमें आधे से अधिक इंदौर के हैं। इंदौर में जो है 2000 का आंकड़ा अब कुछ ही समय बाद छू लेगा। और हम जिस तरह से देख रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक रिपोर्ट आती आ रही है। हर दिन जो मरीजों की संख्या बढ़ रही, तो ये कह सकते हैं 1 से 2 दिन में अकेले इंदौर में 2000 कोरोना पॉजिटिव मरीज होंगे। राजधानी भोपाल की बात करें तो 700 से अधिक यहाँ पर मरीज है। हालांकि इस बीच एक सुखद खबर ये जरूर है कि करीब 1700 जो मरीज हैं वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या इस बात को लेकर आ रही कि जो कोरोना की संक्रमण चैन है ये फिलहाल टूटने का नाम नहीं ले रही। अकेले हम राजधानी भोपाल के एक इलाके जहांगीराबाद की बात करें तो वहां पर लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती आ रही है। और प्रशासन ने अब ये फैसला लिया है कि ऐसे लोग जिनकी कोरोना पॉजिटिव जो रिपोर्ट है नेगेटिव आई है, ऐसे लोगों को भी शिफ्ट किया जाएगा। जहांगीराबाद से 2000 लोगों को शिफ्ट करने की प्लानिंग प्रशासन ने की है। इसमें वो लोग शामिल हैं जिनकी कोरोना पॉजिटिव जो कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है, इसमें वो लोग शामिल हैं क्योंकि उनके आसपास रहने वाले लोग शामिल हैं। तो इस तरह के स्टेप जो है अब प्रशासन को लेना होगा और तभी ये कोरोना पॉजिटिव जो चैन मरीज हैं इनकी संख्या कम होगी, जो चैन है वो टूटेगी। लेकिन फिलहाल बात करें, फिलहाल अभी स्थिति कंट्रोल में नहीं है और लगातार ऐसे जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है उनकी संख्या बढ़ती आ रही है। एक चिंता का विषय ये भी है कि ऐसे जिले जो कि पूरी तरह से ग्रीन जोन में थे, अब वहां भी कोरोना पॉजिटिव मरीज पहुंचना शुरू किए गए हैं। यदि हम पिछले 10 दिन की बात करें तो 10 दिन पहले मध्य प्रदेश के 29 जिले कोरोना से संक्रमण थे, वहां पर कोरोना के मरीज थे। लेकिन आज की स्थिति में 39 जो है 39 जिले ऐसे हैं जहां पर कि कोरोना पॉजिटिव मरीज है। यानी कह सकते हैं कि वो जिले जो कि अब तक पूरी तरह से बचे हुए थे, यहाँ पर जहां पर जो कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए थे वहां पर वो ग्रीन जोन में शामिल हो गए थे, वहां पर अब एक भी
भी केस नहीं था, लेकिन वहां भी ये संक्रमण फैलता जा रहा है। तो चिंता का विषय इस बात को लेकर है कि समूचे मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं थे, कोरोना सीमित जिलों तक था, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी ओर चिंता का विषय ये भी है कि ऐसे इलाके, ऐसे जिले, खासतौर पर राजधानी भोपाल की बात करें, इंदौर, उज्जैन, जो कि पहले से कोरोना पॉजिटिव मरीज यहाँ पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं और प्रशासन ये दावे करते जा रहा है कि ऐसे इलाके जहाँ पर कि लगातार मरीज सामने आ रहे हैं, वहाँ पर कोरोना संक्रमण चेन तोड़ने के लिए तमाम तरह के उपाय किए जा चुके हैं। लेकिन इन उपायों के बाद भी ये जो चेन जो है नहीं टूट पा रही है और लगातार जो सैंपलिंग के बाद जो पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं, सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है। और जिस तरह से आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग होगी, तो उसमें भी इस बात को लेकर अपनी जो मध्य प्रदेश में स्थिति है उसकी पूरी रिपोर्ट आज पेश करेंगे। और इस तरह से माना जा रहा है, एक मोटा आकलन इस तरह का है कि इंदौर और भोपाल में जो लॉकडाउन है फेज 4 लागू करने की स्थिति बन सकती है। हालांकि सीएम पूरी प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा होगी तो पूरा प्रदेश को लेकर एक रिपोर्ट पेश करेंगे, प्रेजेंटेशन देंगे। लेकिन ये अभी माना जा रहा है कि जिस तरह से लगातार जो संक्रमण बढ़ता जा रहा है, जो कोरोना चेन नहीं टूट पा रही है, उसके बाद आगे भी यानी 17 मई के बाद भी भोपाल, इंदौर जैसे ऐसे जिले हैं जहां पर कि लॉकडाउन जारी करने की, लॉकडाउन बनाए रखने की स्थिति निर्मित हो सकती है। हालांकि फिलहाल ये मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार को तमाम फैसला लेना है, लेकिन हम जमीनी हकीकत की बात करें तो दोनों तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। एक तो ये है कि जो कोरोना है, जो संक्रमण है, लगातार फैलता जा रहा है, लेकिन सुखद समाचार भी हमको लगातार मिल रहे हैं कि 1700 मरीज जो कि कोरोना पॉजिटिव हो चुके थे, कोरोना के शिकार हो चुके थे, वो फिलहाल ठीक हो चुके हैं। यानी रिकवरी रेट मध्य प्रदेश में बेहतर है, ये एक सुखद संकेत है। लेकिन जो चेन नहीं टूट पा रही है, संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, ये मध्य प्रदेश के लिए एक चिंता का विषय है। चलिए, तो संक्रमण लगातार जो बढ़ रहा है, चिंता का विषय यहाँ पर बना हुआ है। राकेश, इस पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा। और इस बीच